तो वो है एम्स दिल्ली। अब एम्स दिल्ली में टोटल 40 to 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आगे आप बात करेंगे कि अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या ड्रॉप ले रहे हैं, तो एमसीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी अच्छा एक बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। उस ऑफर के बारे में मैं पूरे तरीके से आपको बता देता हूं। एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना में क्लास 11th की बैच स्टार्ट हो चुकी है, क्लास 12th की भी बैच स्टार्ट हो रही है और ड्रॉपर की भी बैच 27 जुलाई को स्टार्ट हो गई है। ठीक है। हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट और साथ ही साथ नीट 2027 एस्पिरेंट, ये आप दोनों के लिए बहुत काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का सपना होता है एम्स कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना, लेकिन एम्स कॉलेज की कट ऑफ कितनी होती है, एम्स कॉलेज में फीस कैसा लगता है और कितने मार्क्स पे और कितने रैंक पे एम्स कॉलेज मिल पाएगा, ये सारी बातों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तमाम वो सारे विद्यार्थी जिनका नीट में अच्छा रिजल्ट आया है और वो लोग अब काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। पूरी काउंसलिंग का अपडेट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे आप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। जिनको नीट काउंसलिंग को लेकर के थोड़ा सा भी डाउट है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सर मुझे काउंसलिंग से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, आप सिर्फ कमेंट में काउंसलिंग लिख दीजिए, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर एम्स जो कॉलेज है उसकी कट ऑफ क्या होगी, साथ ही साथ नीट 2026 में किस राउंड तक, किस रैंक तक आपको एम्स कॉलेज मिल जाएगा, तमाम बातें करेंगे। मेरा नाम मृणाल कश्यप है, मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूं एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना का। मैं ये वीडियो पटना से बना रहा हूं। मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप फॉलो और सब्सक्राइब रखेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगी। तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एम्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला, आप नीट यूजी का एग्जाम देकर के एम्स कॉलेज में जाते हैं, जिसमें आप एमबीबीएस की डिग्री के लिए आप जाते हैं। और तीसरा, आप नीट पीजी का एग्जाम देते हैं, जहां पे एमएस और एमडी के लिए जाते हैं। ये दो एग्जाम, नीट यूजी का एग्जाम आपको क्लास 12th के बेसिस पे होता है और नीट पीजी का एग्जाम जो होता है जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है उसके बाद होता है। अब मैं आपको, जबकि नीट यूजी के बारे में यहाँ बात करने के लिए आया हूँ, मैं आपको पूरे तरीके से बता दूंगा कि एम्स में टोटल कितना सीट है। लगभग 2200 से लेकर के 2300 जो है एम्स में टोटल सीट है आपके। ठीक है। जितने भी अच्छे एम्स की बात करें, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स रायपुर हो गया, एम्स पटना हो गया, ऐसे बहुत सारे एम्स जो हैं वो आपके सामने हैं। एम्स देवघर है। अब बात करते हैं कि एम्स दिल्ली में कितने सीट है। एम्स दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, हर वो बच्चे का डिमांड एम्स दिल्ली रहता है, क्योंकि एक सपना होता है नीट में, जो भी बच्चे अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं या टॉप रैंकर होते हैं, उनका सपना होता है कि किसी भी तरीके से एम्स में मेरा एडमिशन हो जाए और एम्स दिल्ली में एडमिशन हो जाए, क्योंकि पूरे इंडिया का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है तो वो है एम्स दिल्ली। अब एम्स दिल्ली में टोटल 40 to 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आगे आप बात करेंगे कि अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या ड्रॉप ले रहे हैं, तो एमसीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए काफी अच्छा एक बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। उस ऑफर के बारे में मैं पूरे तरीके से आपको बता देता हूं। एमसीएम इंस्टीट्यूट पटना में क्लास 11th की बैच स्टार्ट हो चुकी है, क्लास 12th की भी बैच स्टार्ट हो रही है और ड्रॉपर की भी बैच 27 जुलाई को स्टार्ट हो गई है। ठीक है। ये भी आपका जुलाई में बैच स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पे भी आपका जुलाई में बैच स्टार्ट हुआ है। तो आप बिल्कुल देरी ना करते हुए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आप सारी जानकारी प्राप्त करिए कि आखिर क्या, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी नीट के लिए। अगर आप नीट 2027 या नीट 2028 के बारे में आगे सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो, ये एमसीएम इंस्टीट्यूट में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके सारा डिटेल जानकारी ले सकते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होगा, किस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर
एमसीएम के बुक, एमसीएम के मॉड्यूल अगर आपको ऑर्डर करने हैं तो आप हमारे फ्लिपकार्ट पे जाइए और फ्लिपकार्ट से नीट के मॉड्यूल और आईआईटी और जेई के मॉड्यूल आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप जिस भी सिटी से आते हैं, हमारा मॉड्यूल काफ़ी बेहतर तरीके से डिज़ाइन है, जहाँ पे हम बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड प्रैक्टिस और साथ ही साथ नीट लेवल के क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाइज के सवाल काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। आप एक बार इसको चेकआउट जरूर करिए। आप अपने घर तक इस बुक को मंगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कट ऑफ में बात करूंगा, एम्स कॉलेज का कट ऑफ की बात करूंगा, कैटेगरी वाइज बात करूंगा, साथ ही साथ 26 में बेस्ट चॉइस क्या रहेगा आपके लिए उसको लेकर के जरूर बात करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीट मैट्रिक्स आपको मैं बता देता हूँ। कॉलेज का नाम है एम्स दिल्ली, लगभग आपको 132 सीट है और 7 सीट जो है वो फॉरेन कंट्री कोटा के लिए है। एम्स जोधपुर में 150 सीट है, एम्स भोपाल में 140, एम्स भुवनेश्वर में 125, एम्स ऋषिकेश में 125, एम्स पटना में 125, एम्स रायपुर में 125, एम्स नागपुर में 125, एम्स रायबरेली में आपका 100, एम्स मंगलागिरी में आपका 125, एम्स गोरखपुर 125, एम्स बीबी नगर 100, एम्स भटिंडा आपका 100, एम्स कल्याणी आपका 125, एम्स राजकोट 75 सीट है, एम्स गुवाहाटी 100 सीट है, एम्स जम्मू 100 सीट है, एम्स बिलासपुर 100 सीट है, एम्स मदुरई आपका 50 सीट है और एम्स आपका देवघर जो है आपका 50 सीट है। तो टोटल आप देखेंगे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2257 सीट के आसपास आपका टोटल जो है आपका सीट देखने को मिलेगा। कुछ सीटें इस बार और बढ़ाई गई है, तो आपको यहाँ पे आगे मैं लेकर के चलता हूँ कि आपको देख लीजिए क्या डॉक्टर का कंडीशन होता है, क्या भुवनेश्वर में ये सारी चीजें, एक डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि उनको और भी दौर से गुजरना होता है, बहुत तरह की परेशानी होती है। सिर्फ पढ़ाई करने के साथ साथ उनको मेंटली वगैरह सारा आपको बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर, नर्सेस, ये सारे एम्स भुवनेश्वर में आपको जो है अटैक हुए थे, ये सारी चीजें, खैर इसके बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अगर एम्स का फीस की बात करेंगे तो आप देखिए, आप इतना समझ लीजिए कि जितना आप पिज्जा बर्गर खा लेते हैं पूरे महीने का, उतना बस इसका फीस है। मतलब आपका एक महीने का खर्चा भी नहीं है और ये पूरा इसका फीस है। समझिए कि एकेडमिक फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 25 रुपया है, थाउजेंड मनी 100 रुपीज है, ट्यूशन फीस 1350 है, लेबोरेटरी फीस 90 है, स्टूडेंट यूनियन फीस 63 है और टोटल फीस अगर आप जोड़ेंगे तो 1628 फीस ओनली लगता है जब आप एम्स में पढ़ाई करते हैं। इतना का तो आप पिज्जा बर्गर एक दिन की पार्टी कर लेते हैं आप। अब देखिए, एम्स दिल्ली की NIRF रैंकिंग जो है बाबू वो आपका 1 आता है, नंबर 1 ये कॉलेज है। अगर जनरल का बात करूं तो 47 इसका क्लोजिंग रैंक है, ओबीसी का 207 क्लोजिंग रैंक है, ईडब्ल्यूएस का 254, एससी का 643 और एसटी का 1405 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है 2025 का मैं बात करूं तो। एम्स जोधपुर 19 इसका NIRF रैंकिंग है, जनरल का 392, ओबीसी का 766, ईडब्ल्यूएस का 1153, एससी का 6920 और एसटी का 7835। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो एम्स भोपाल का NIRF रैंकिंग 25 है, क्लोजिंग रैंकिंग 634 है, ओबीसी का 1142 है, ईडब्ल्यूएस का 1582 है, एससी का 7030 है और एसटी का 11713 है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर का तो 14 इसकी NIRF रैंकिंग है, टॉप का कॉलेज आता है, जनरल का 785 क्लोजिंग रैंक, ओबीसी का 1481, ईडब्ल्यूएस का 2259, एससी का 6034 और एसटी का 14786। उसके बाद अगर आप बात करेंगे एम्स ऋषिकेश का NIRF रैंकिंग 13 है, जनरल का 816 इसका क्लोजिंग रैंकिंग रहा है, ओबीसी का 1104, ईडब्ल्यूएस का 1715, एससी का 8240 और एसटी का 23884। उसके बाद अगर हम बताएं आपको एम्स पटना का, जो कि 27 इसका क्लोजिंग रैंकिंग NIRF रैंकिंग रहा है, जनरल का 1939, ओबीसी का 2705,
AWS का 4,952, SC का 17,167 और ST का लगभग आपका 1,11,319। उसके बाद आप बात करेंगे एम्स रायपुर का NIRF रैंकिंग 31 है। उसके बाद देख लीजिए जनरल कैटेगरी का 1376, OBC का 2016, AWS का 2631, SC का 96,000 और ST का लगभग वही, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा का एरर है। नेक्स्ट अगर बच्चों बताओ एम्स नागपुर की बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंकिंग यहाँ रहा है 1030, OBC का 1520, AWS का 2023, SC का 8697, ST का 16192। उसके बाद हम बात करते हैं मंगलागिरी का 1357, OBC का 12575, AWS का 4369, SC का 15552 और ST का इस तरीके से। आप उसी तरीके से गोरखपुर का देख लीजिए, फिर आप जा करके देख लीजिए रायबरेली का, फिर आप देख लीजिए बीबी नगर का, फिर आप देख लीजिए भटिंडा का, फिर आप देख लीजिए कल्याणी का, फिर आप देख लीजिए देवघर का क्या कट ऑफ रहा है, फिर राजकोट का आप कट ऑफ देख सकते हैं, एम्स राजकोट का कट ऑफ आप देख सकते हैं, एम्स गुवाहाटी की कट ऑफ आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद एम्स जम्मू की कट ऑफ आप देख सकते हैं, एम्स बिलासपुर की कट ऑफ आप देख सकते हैं, एम्स मदुरई की कट ऑफ आप देख सकते हैं। तो ये सारे एम्स के जो कट ऑफ है वो हमने आपको बताए। नीट की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। नीट की काउंसलिंग अगर आपको करवानी है या किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए, इस नंबर पे आप हमसे बात करिए, हम आपको पूरा का पूरा नीट काउंसलिंग का सपोर्ट हम पूरे तरीके से आपको देने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।